पैसों का इस्तेमाल तो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आम है। आप में से बहुत से लोगों के दिमाग में ये आया होगा कि पैसा छपता कैसे है और हम क्यों नहीं पैसे छापने वाली मशीन घर रख सकते। तो पैसों के मुतालिक वो सारे ऊट पटांग सवाल जो हमारे दिमाग में अटकेलियाँ करते हैं, इस वीडियो में हल कर दी जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि पैसों की तैयारी एक खास किस्म के कागज से शुरू होती है जो आमतौर पर दस्तयाब नहीं होता। इसी तरह पैसों पे प्रिंट होने वाली स्याही भी बाकी स्याहियों से खास और हटके होती है। बहुत सारी स्याही और कागज को पैसे छापने वाली जगह पर लाया जाता है जहां सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम होते हैं। जितना कागज और स्याही पैसे बनाने में इस्तेमाल हो जाती है उसका हिसाब अलग से रिकॉर्ड किया जाता है, जबकि जितनी ज़ाया हुई उसका अलग से हिसाब रखा जाता है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि उन कागज़ों या स्याही को ऐसे ही ज़ाया नहीं कर दिया जाता, बल्कि प्रॉपर मैकेनिज्म से गुजार कर उनको ठिकाने लगाया जाता है। पैसे बनने के बाद उनके ऊपर हर मुल्क की गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट किया गया वाटर मार्क भी लगाया जाता है जो इसके किसी भी खास करेंसी यानी कि डॉलर, यूरो या पैसा होने की तस्दीक करता है। और इसी के साथ हमें यह भी पता चलता है कि ये नोट 100 का है या 1000 का। नाजरीन, पैसा बनने का अमल शुरू होता है कागज पर मेटालिक कॉइल लगाने से। मेटालिक कॉइल लगाने के साथ इस कागज को एक लंबी चौड़ी शीट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये शीट टोटल 5 मराइल से गुजरकर एक असली नोट बनाती है। मरहला नंबर 1, सबसे पहले इस शीट पे रंग भरे जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही रंग जैसे हमें नोट्स पर बने नजर आते हैं। हर करेंसी का और हर नोट का रंग एक दूसरे से बहुत हद तक मुख्तलिफ होता है। एक मशीन मुख्तलिफ रंगों को मिक्स करके पेपर के ऊपर एक खास अंदाज से रंग भरती है। मरहला नंबर 2, अगर आप किसी भी नोट को बगौर देखें तो उस पर ऐसी चमक और शाइनिंग होती है जो किसी आम कागज पर देखने को नहीं मिलती। इस काम के लिए खास किस्म की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो नोट को चमक अता करती है, और इसी चमक की वजह से हम असली और नकली नोट में डिफरेंस कर सकते हैं। जब आप नोट को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो आपको हल्की सी रिफ्लेक्शन महसूस होगी जो बताती है कि ये नोट असली है। पूरी दुनिया में पैसों के असली या नकली होने का टेस्ट मुख्तलिफ तरह से किया जाता है, और वक्त के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी को बेहतर भी बनाया जा रहा है ताकि नकली नोट बनाने और इस्तेमाल करने वालों से बचा जा सके। और एक बात यह भी कि जो इंक नोट की शाइनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है वो आपको बाजार से कहीं नहीं मिलेगी, ये बैंक वालों की ऑफिशियल होती है। मरहला नंबर 3, जब कागज की शीट पर हर किस्म की प्रिंटिंग और शाइनिंग वगैरह का काम मुकम्मल कर लिया जाता है तो उसे एक कंप्रेसर से गुजारा जाता है। ये एक मशीन होती है जो पैसों को खास प्रेशर पर दबाती है ताकि इंक वगैरह ठीक से नोट पर लग जाए और वाज़ेह तरीके से नजर आए। मरहला नंबर 4, जैसा कि हमने आपको स्टार्ट में बताया कि कागज को एक लंबी चौड़ी शीट में कन्वर्ट किया जाता है जिस पर प्रिंटिंग और शाइनिंग वगैरह का काम होता है, और इसी तरह एक शीट में बेशुमार नोट होते हैं जिन्हें इस मरहले में काट कर अलग कर लिया जाता है। मरहला नंबर 5, नोट बेशक असली हो पर उस पर एक खास सीरियल नंबर ना लिखा हो वो कभी भी काबिल कबूल नहीं होता। इसीलिए नोट्स को काट लेने के बाद उन पर एक खास सीरियल नंबर लिखा जाता है। हर नोट का सीरियल नंबर अलग अलग होता है। सीरियल नंबर को अगर आप गौर से देखें तो उसके शुरू में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं जबकि आगे कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं। इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का मतलब होता है कि नोट किस जगह या किस बैंक में प्रिंट हुआ। ये सीक्रेट कोड होता है जिसे सिर्फ बैंक के सीरियल मुलाजमीन ही जान पाते हैं। सीरियल नंबर्स नोट के असली होने के साथ साथ कई और कामों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि फर्ज करें अगर कोई बंदा किसी बैंक से पैसे चोरी करे तो बैंक के पास चोरीशुदा नोटों के सीरियल नंबर्स मौजूद हों। वो टीवी, मीडिया या सोशल मीडिया पर उन नंबर्स को फैला देते हैं और कहते हैं कि अगर कोई बंदा भी इन सीरियल नंबर्स के नोट मार्केट में इस्तेमाल करे तो फौरन हमें इत्तला दी जाए। लातादार चोरों को इसी तरकीब से धरा जाता है। याद रहे कि नोट बनने का A to Z प्रोसेस डिजिटल तरीके से कंट्रोल किया जाता है। इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि प्रिंट होने वाले सभी नोट्स एक जैसे हों और उनमें रत्ती बराबर भी फर्क ना हो। एक कंप्यूटर के जरिए इनकी क्वालिटी चेक होती है। अगर वो कंप्यूटर कहेगा कि नोट फिट है तो उसे पास किया जाता है, वरना नोट को नकली मानकर जाया कर दिया जाता है। जब नोट्स आखिरी मराहल से गुजरकर मुकम्मल तैयार हो जाते हैं तो उन्हें एक बॉक्स में बंद किया जाता है और कहा जाता है कि एक बॉक्स लगभग 10,000 नोट्स को अपने अंदर महफूज कर सकता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक डिब्बे में कितनी मालियत के नोट्स आते होंगे। फिर इन नोट्स को इंतहाई ज़बरदस्त सिक्योरिटी में दूसरे बैंकों तक पहुंचाया जाता है जहां से फिर ये हमारी जेबों में आते हैं। तो आपका सवाल था कि हम पैसा खुद क्यों नहीं छाप सकते। तो जनाब, हम एक आम कागज़ को इतने ज़्यादा मराहल से गुजार कर एक परफेक्ट नोट कभी भी नहीं बना सकते। इसके अंदर कुछ सीक्रेट बातें भी होती हैं जो बैंक वाले कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करते।
तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। आपको ये सारा प्रोसेस कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।